घटना कधी आश्रम, बुधवार दिनांक 3 फरवरी 88 की है। इसके 12 वर्ष पूर्व फरवरी 1976 में अपनी समाधि के बाद बाबा कचौड़ी माई से एक खिलवाड़ कर चुके थे। ये बाबा का दूसरा खिलवाड़ है। फरवरी 1976 की घटना के बाद से माई नियम पूर्वक हर मंगल को कैची में उनके विग्रह के आगे कचौड़ियों का भोग लगाती आ रही थी। फरवरी 88 के प्रथम मंगल के दिन आप अपने घर से 4 कि.मी. दूर भूमियाधर में बाबा द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर दर्शनार्थ गई थी। इस कारण कैची न जा सकी। आप दूसरे दिन बुधवार को कचौड़ियों का भोग लेकर कैची आर्ची। जाड़ों के दिन थे, मंदिर में सुनसानी थी। प्रातःकाल की पूजा हो चुकी थी और मिलोक सिंह मंदिर परिसर के प्रांगण में बैठा मंदिर के बर्तन साफ कर रहा था। उसने माई को आते देख लिया था और अपने काम को जल्दी निपटाकर वह माई की कचौड़ियों का बाबा को भोग लगाने की तैयारी में था। माई ने भी इस कार्य के लिए उससे आग्रह कर दिया था और यह सोचकर कि वह पीछे से आता ही होगा, आप सीधे बाबा के मंदिर में पहुंची। उन्होंने मंदिर के उत्तरी द्वार पर रखी दानपेटी पर अपने टिफिन का हिंदा, जिसमें वे कचौड़ी लाई थी, अच्छी तरह रख दिया। आप सदा कचौड़ियां कटोरदान में लाया करती थी जिसका ढक्कन ढीला हो गया था। इस कारण आप इस बार टिफिन करियर के डिब्बे में लाए, जिसका ढक्कन सख्त था। त्रिलोक सिंह के आने में विलंब होता देख आपने मंदिर की परिक्रमा करनी आरंभ कर दी। आप इस परिक्रमा में मंदिर के पीछे ही पहुंच पाई थी कि एकाएक आपने अपने भोग के डिब्बे का संगमरमर के फर्श पर गिरने का शब्द सुना। आप तुरंत मंदिर के उत्तरी द्वार की ओर लपकी। ऊपर त्रिलोक सिंह ने भी यह शब्द सुना। वह मंदिर को भागता हुआ गया, ये जानने के लिए कि कैसे भोग का डिब्बा माई के हाथ से गिर पड़ा। दोनों लगभग साथ ही मंदिर के आगे द्वार पर आए। दोनों ये देखकर चकित हो गए कि डिब्बा यथास्थान दानपेटी के ऊपर था और फर्श पर बिना गिरे उनको उसके गिरने की ध्वनि सुनाई दी। डिब्बा अभी तक खोला नहीं गया था, पर उसका ढक्कन दानपेटी के ऊपर अलग से रखा दिखाई दिया। कुछ कचौड़ियां मंदिर के भीतर इस ऊपर बिखरी थी और कुछ दिए में भी थी। ये सब कैसे हुआ? बात किसी के समझ में नहीं आई। कुछ समय बाद कचौड़ी माई की स्वतः बोध हुआ कि यह सब उनकी भूल के कारण हुआ। वे नियमानुसार मंगल के दिन भोग न कर पाई थी। बाबा उन्हें यही दर्शना चाहते थे।